क्वेश्चन क्या है बेसिकली, तुम्हारे पास एक बेंजल्डिहाइड है, एक है बेंजल्डिहाइड और एक है प्रोपेन। क्वेश्चन ये है विच इज मोर रिएक्टिव। विच इज मोर रिएक्टिव, क्या लगता है? दोनों ही एल्डिहाइड्स हैं। अगर एक एल्डिहाइड होता और एक कीटोन होता तब तो हम जल्दी रिएक्शन में आंसर कर भी देते। देखो इसके दो रीजंस हैं। हमने कहा था कि हिंड्रेंस बढ़ेगी तो अटैक मुश्किल होगा। एक तो बेंजीन बहुत बड़ा ग्रुप है एज कंपेयर टू दो कार्बन इथाइल प्रोपेनल, यही है ना, और बेंजल्डिहाइड ये है। सबसे पहला रीजन क्या है कि बेंजीन इज बल्की एज कंपेयर टू दिस इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो इस पे न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू दिस। दूसरा रीजन क्या कहता है कि भाई जो CHO है वो -M ग्रुप है, वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। अगर वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी काफी हद तक कम हो गई, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अभी भी उतनी ही है, तो -M। कोई दिक्कत समझ आया? उससे भी हो जाएगा बेसिकली हिंड्रेंस वाले फैक्टर से कि ये बड़ा ग्रुप है और ये छोटा ग्रुप है, तो इस पे अटैक मुश्किल होगा, इस पे अटैक आसान होगा। दूसरा रीजन क्या आएगा कि ये -M ग्रुप है तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी काफी हद तक कंपनसेट हो गई होगी, इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है। अगर इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक काफी मुश्किल हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो लिखें इसमें फर्स्ट रीजन लिखें, कार्बोनिल कार्बन इन बेंजल्डिहाइड। कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन होता है CO वाला कार्बन। कार्बोनिल कार्बन इन बेंजल्डिहाइड is attached with benzene ring. Carbonyl carbon in benzaldehyde is attached with benzene ring which is bulkier as compared to ethyl group of propanol, as compared to ethyl group of propanol. Hence benzaldehyde is less reactive than propanol. Benzaldehyde is less reactive than propanol. दूसरा रीजन लिखें इसमें, CHO group is -M group and withdraws electrons from the benzene ring. Withdraws electron from the benzene ring towards itself. And withdraws electrons from benzene ring towards itself, due to which its electron deficiency is highly compensated. Due to which its electron deficiency is highly compensated and electron deficiency is highly compensated and positive charge on carbonyl carbon and positive charge on carbonyl carbon is highly reduced. Positive charge on carbonyl carbon is highly reduced. Hence, it is less reactive than propane. Hence, it is less reactive than propane. कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, तुम्हारे पास ये कुछ कंपाउंड्स हैं, तुम्हें अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। करंट राइट,
बैक एक्सरसाइज। Arrange these compounds in increasing order of their reactivity towards nucleophilic addition reactions. आई लक्षिता भी नहीं आई है। हाँ विष्का ही है। आर्यन का चलो मैसेज आ गया है। कर लिया नो? हाँ क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा, ये नहीं लिखना तो आंसर। चलो आंसर बताओ फिर। फर्स्ट पार्ट का हो गया, बताओ। सबसे जल्दी रेट करेगा। देखो इसमें एक ही कार्बन है, पहले तो एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग कर देते हैं। ये दोनों कीटोन्स हैं, कीटोन्स को अलग कर दिया, एल्डिहाइड्स को अलग कर दिया। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू कीटोन्स। ऊपर से ये ग्रुप बल्कि कम है, ये ग्रुप में थोड़ा सा बल्कीनेस, तो ये ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा और ये थोड़ा सा लेट रिएक्ट करेगा। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो ये ज्यादा बल्कि होगा, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई भी दिक्कत? पक्का? तो सेकंड वाला ट्राई करें। बेंजेल्डिहाइड, पैरा टॉलुएल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजीनडिहाइड एंड एसीटोफिन। बेंजेल्डिहाइड तो हम सबको ही पता है, बेंजीन के ऊपर CHO। पैरा टॉलुएल्डिहाइड मतलब टॉलुईन और पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, CHO एल्डिहाइड। नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड तो बन ही जाएगा। एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर मैं तुम्हें पिछली क्लास में भी कहा था कि याद रखें, एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। मुझे पूरी उम्मीद है तुम में से किसी को याद नहीं होगा। एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या होता है? हाँ भूल गए? हाँ भी हर्ष, रिदम, शिवराम, बेंजीन रिंग ऑक्सीजन और फिर हाँ भी शिवराम, आदित्य बताएगा। हाँ उस बहुत पहले भी बताया था। अरे इथेन ऑक्सीजन और बेंजीन, ये होता है बेंजीन के ऊपर COCH3। तो इथेन ही तो हो गया। क्या इथेन हो गया इसमें? पता नहीं क्या करते रहते हैं। देखो ये तीनों एल्डिहाइड और ये क्या है, कीटोन, तो ये तो लास्ट नंबर पे चला गया। अब इन तीनों में रिएक्टिविटी देखनी है। बेंजीन तीनों में कॉमन है, इस पे हाइड्रोजन है जो ना कि प्लस एम होता है ना ही इसमें CH3 है जो कैसा होता है प्लस एम। क्या करता है, ऑर्थो पैरा पे कैसे चार्ज देता है, तो इसका न्यूक्लियोफाइल को आना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। आसान कहाँ से हो जाएगा, पहले ही नेगेटिव है और नेगेटिव लेके आ रहे हो तो आसान होगा या मुश्किल होगा, क्या कर रहे हो। NO2 कैसा ग्रुप है, -M क्या करता है, तो अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज्यादा इजी हो गया है। तो नंबर 1 पे ये, इसमें कम से कम मुश्किल तो नहीं हुआ था, तो नंबर 2 पे इस पे तो मुश्किल हो गया था, तो नंबर 3। कोई डाउट? लिखो फटाफट, चलो आगे करते हैं। IUPAC नेमिंग तुम लोग कर ही लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। सर क्या क्या कराने हैं, सब कुछ दिखा दूं? अभी तो क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, कुछ नहीं कराया। चलो इसका IUPAC नेम बताएं। इसका आंसर तो अपना क्या कहते हैं, आदित्य बता देगा फर्स्ट का। आदित्य फर्स्ट का आंसर। हाँ भी 3-phenol प्रोपेनोइक एसिड। हाँ भी रिदम, हाँ श्रीन, ये सारी तीनों अलग-अलग लगे हैं, एक ही चेन में लगे हैं। अरे एक ही कहा, एक ही चेन में लगे हुए, अलग अलग क्या लगे होंगे, क्या बात हो गई। हाँ भैया हम तुम रह गए। हाँ सर, एक से मैं भी डायग्राम
बोलो और क्या? हाँ 3 सारे फिनाइल होता है। फिनोल कहाँ से आ गया? बेंजीन पीएच फिनोल बोल रहे थे सब के सब। पीएच मतलब बेंजीन। क्या हो गया? 3 कार्बन है ऊपर, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन आएंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बाहर पड़ा है। तो नंबर 1 इसको, नंबर 2 इसको, नंबर 3 इसको। 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो गया इसमें? फिनोल पता नहीं कहां से आ गया बीच में। वो जो टंग ट्विस्ट होगी सर, पेपर में लिखते हुए हाथ ना ट्विस्ट हो जाए, देख लेना। सेकंड वाले का नाम 4 कार्बन की चेन है, 2 से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, 3 पे क्या है? फिनाइल मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 पे क्या लगा है? ओइक एसिड। थर्ड का नाम बताएं। अरे वो तो उसका है, नहीं उसको ये सब पेंटेन निकाला, ये भी तो पेंटी है। सर 2 मिथाइल 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मिथाइल 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ भाई, उस दिन वही तो कर रहे थे प्रैक्टिस। 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन, हाँ पेंटेन 1 ओइक एसिड। नहीं वही था 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ शिरीन, अब तुम रहेंगे। हाँ भाई के साथ ही तुम किसी के साथ? अरे कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। जब वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो उसको क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 पे क्या लगा है? मिथाइल, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक। हमने कहा था ना कि अगर लॉन्गेस्ट चेन से अपना COH डायरेक्टली अटैच्ड है तब भी उसको फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करा जाता है, एंड तब उसको क्या नाम दे दिया जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, जब बेंजीन से COH लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। तो ये बन जाएगा 246 24 ये तो पीपी एसिड नहीं है, 246 नहीं, वो तो फिनोल में होता है, ये बेंजोइक एसिड है। 246 ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। कोई दिक्कत? नोट करें। यतिन कोई दिक्कत? मैं तुम्हारी वेट कर रहा था कि यतिन आए नहीं, फिर नया टॉपिक कराएंगे तो। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे करें फिर। लिख लिया? लिखो 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 फटाफट। सर कैटालिटिक रिडक्शन वो जो प्लैटिनम हाइड्रोजन ड्रैगन वो 3 और HCl से भी हो सकती है। तो जो हमने सिस्टम रिडक्शन में 3 और HCl तो क्या हम प्लैटिनम और वो भी प्लैटिनम और हाइड्रोजन करें आगे। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। मुझे प्रेफरेबल कौन सा है, HCl वाला या 3 HCl वो लो टेम्परेचर पे हो जाता है, उसमें मेंशन करना लगा है। सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सबसे पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। देखो HCN कैसे आयनाइज करता है? H+ और CN-। मुझे सुनाई देगा तो मानने के बारे में मुझे लगा पानी मांगेगा, नहीं, मैं तो नहीं जानता। मानने जाती अब पहले मान्या को ढूंढना पड़ेगा। मान्या को शिरीन जानती होगी। मान्या कौन है? नहीं पता? बताओ ना। मुझे क्या पता किसके स्कूल में है? क्या पता तुम्हारे स्कूल में हो? ढूंढ के आना, ठीक है? जो आएगा। चलो अब आगे करते हैं। चलो देखो HCN कैसे आयनाइज करता है? H+ और CN-। तो CN- अपना क्या बन जाएगा?
न्यूक्लियोफाइल बेसिकली कोई भी कार्बोनिल कार्बन होगा, हमने बस न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है, और न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर दिया करेगा? कार्बन पे। फिर कार्बन अपना बॉन्ड तोड़ के चार्ज किसको ट्रांसफर कर दिया करेगा? ऑक्सीजन। तो इससे कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाया करेगा, कार्बन O- बन जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक न्यूक्लियोफाइल। कोई दिक्कत? पक्का? सर आपने कुछ हेडिंग में इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक क्वेश्चन 1 नहीं आया? मैं दोबारा पढ़ के देता हूँ इसमें। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। फिर ये जो O- है ये क्या बन जाएगा? ये H+ गेन कर लिया करेगा, एंड क्या बन जाया करेगा? OH। कोई दिक्कत किसी को भी? यहाँ पे साइनाइड आया, साइनाइड ने अटैक किया, O- बना, फिर उसमें हाँ मतलब हम जितनी भी रिएक्शन है ऐसे ही करा करेंगे हम। तो ये क्या बनेगा? साइनो हाइड्रिन। नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको क्या बोलेंगे? साइनो हाइड्रिन। मतलब एक कार्बन से एक OH लगा है और एक क्या लगा है? CN। तो साइनो और हाइड्रिन OH। क्लियर? नोट करें। सर जो हमें रिएक्शन में पता चलता है कि ये यूज कर सकते हैं, तो वो वाले भी यूज कर सकते हैं जो अल्कोहल में हो सारी यूज करते हैं। जैसे बेसिकली क्योंकि इसमें वो है ना रिवर्सिबल वाला साइन है। नहीं, इसमें रिवर्सिबल काट दो, ये फॉरवर्ड मैंने काट दिया है। और जो वो वाली थी वो भी ऐसे है, वो भी सिंपल है। तो हटा दो। लिख लिया? नहीं सर। तो वो ट्रांजिशन स्टेट है या वो बनेगा? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट स्टेट को इक्वल नॉट इक्वल। उसमें तो पार्शियली फाउंड पार्शियली ब्रोकन बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे कौन सा पार्शियली फाउंड पार्शियली? लिख लिया? हाँ। नहीं अरे मैं अपनी दूसरी क्लास में किया था। अरे नहीं, मत माले नोट्स तैयार करके लेके आया आज। चलो देखो, अगर तुम्हारे पास टॉपिक की है ना? हाँ इसी टॉपिक है। अगर तुम्हारे पास साइनाइड है, कभी भी क्या है? साइनाइड। और साइनाइड के एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, हमने पहले चैप्टर में भी किया था। क्या मिल जाता है? COH। साइनाइड के एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? COH। और इसकी रिडक्शन से क्या मिलता है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये सारे पाई बॉन्ड छोड़ देगा और वहां पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। कोई दिक्कत? ये वो है अमीन। ये रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं। बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट जाते हैं इसमें सारे और H लग जाता है। हां तो तू बोल रहा था इसका नाम। वो तो स्टीफन रिडक्शन अलग है। नहीं OH वाला चैप्टर है वो मुझे बस किया ये कुछ नाम वो BSO4 हाइड्रोजनेशन वो तो हाइड्रोजनेशन तो अलग थी। पाई बॉन्ड टूट के इस पे लग जाता है। हमने कहा तब हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का डायरेक्ट करा था। नहीं सर खैर ये कैटालिटिक रिडक्शन कराया था। वो तो H2 है ना, यहाँ H2 का है। हां कैटालिटिक रिडक्शन अगर कैटालिटिक रिडक्शन करानी है तो वो भी हो सकती है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। कैटालिटिक रिडक्शन तो ये होती है, तब भी प्रोडक्ट सेम बनेगा, कोई इशू नहीं है। तो तब भी प्रोडक्ट सेम बनेगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास साइनाइड है और साइनाइड की रिएक्शन हम किससे कराएं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तब भी अपने पास क्या मिलता है? अमीन मिलता है। कोई दिक्कत? नोट करें इसे। कर लिया नोट? सर LiNH4 इसको साइनाइड को कैसे रिड्यूस करना है? रिड्यूसिंग एजेंट वो कर देगा, ये याद रखो। मतलब इट इज स्ट्रॉन्गर देन सोडियम क्लोराइड, सबसे स्ट्रॉन्ग वो है निकल वो तो है ही सबसे। करें आगे? एक सेकंड लिख लिया आदित्य?
करें आगे। सर ये हम अमीन में बस दो में करेंगे। हाँ ये अमीन में भी करेंगे। क्या हुआ क्या हुआ? अगला है रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। ठीक, अब देखो होता क्या है, NaHSO3 से अपने को क्या मिलेगा? Na प्लस एंड HSO3 माइनस। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा किस पे? कार्बन पे। ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ऑक्सीजन के साथ कौन लगेगा जाके? SO2 SO2H। O SO2H साथ में चला गया और नीचे क्या बन गया? O माइनस। फिर क्या होता है? प्रोटॉन ट्रांसफर। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा एसिडिक है। सल्फ्यूरिक इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो ज्यादा एसिडिक है तो ये H+ लूज कर देगा, तो H+ कौन गेन कर लेगा? और Na कहाँ चला जाएगा? कोई दिक्कत? नोट करें, वो हो गई Na O- से आगे लग जाए। सर इसमें रिवर्सिबिलिटी वाला लगाना है साइन या और नहीं, अभी जो बताए उस अभी वाली रिएक्शन बताओ बताना है। हाँ, ये कहो ना कि दोबारा बता दो। हाँ, क्या बोलते रहते हो? ये पता ही नहीं reaction, चलता। तो NaHSO3 से क्या मिलेगा? Na प्लस एंड SHO3 माइनस। SHO3 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ ये है, बना लोगे स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑक्सीजन जाके अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन जाके लग गया कार्बन के साथ, साथ में क्या लगा? SO2H। ऑक्सीजन के साथ क्या लगा? SO2H और O माइनस Na प्लस। नहीं नहीं, रिवर्सिबल कहीं नहीं लगाना है, सिर्फ फॉरवर्ड एरोज लगाना है। सर ये प्रोटॉन ट्रांसफर में उन्होंने रिवर्सिबल क्यों लगाया है? इसलिए वाला स्टेबल नहीं होगा। प्रोटॉन ट्रांसफर तो वो तो एसिडिक मीडियम में डाल दो, फिर से वहीं पे पहुंच जाएगा। मतलब तुम कहीं पे भी रिवर्सिबल एरो नहीं डाल रहे हो, तुम हमेशा सिर्फ फॉरवर्ड एरो डाल रहे हो, रिवर्सिबल भूल जाओ वहां पे। सर इसका मतलब जस्ट इन केस अगर बाइसल्फाइड को हम वाटर में भी डालेंगे तो क्या वो वापस ये तो वो तो फिर दोनों साइड HH आ जाएगा। OSO2H और फिर OH ले लें। अच्छा Na गायब हो जाएगा, NaOH बन जाएगा। देखो इसे, तुम कहीं पे भी रिवर्सिबल एरो नहीं डालोगे, तुम सिर्फ फॉरवर्ड एरो डालोगे। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। SO2H ज्यादा एसिडिक होता है तो उसने H+ लूज कर दिया है, O ने H+ गेन कर लिया है और Na ऊपर जाके लग गया है। करें आगे। सब क्या पढ़ा रहे हैं? सर आपकी और भी ऐसी चीजें जो आप पढ़ाते ना मैं तो बड़ा ये सब हो गया था सर को गुस्सा ये आवाज जी मैं थी हैं। की हमारे से अच्छी लग रहा था मेरा अच्छा से की बात कर नहीं सर तो मैथ्स ही क्लास पढ़ाता है अमीर सर अभी नहीं सर मैथ्स की बोलो अरे तो यार वो भी मैथ्स ही क्लास। चलो आगे करते हैं। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है एल्कोहल्स के चैप्टर में भी। देखो अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या मिलेगा? R- एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा O- और फिर वो वाटर से क्या कर लेगा? H+ गेन कर लेगा और क्या मिल जाता था? अल्कोहल। कोई दिक्कत? करो नोट। अरे इसमें क्या दिक्कत है? पहले समझा करो फिर बाद में लिखा करो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या मिलेगा? MgX कहाँ से मिल गया? R- मिलेगा या नहीं मिलेगा? R- क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है? तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा, O- बन जाएगा, फिर OH बन जाएगा। ठीक, पक्का? करो। अरे नेटवर्क स्लो है ना, तो ये अब मिनिमाइज होने में टाइम लगेगा। अब ठीक है नहीं? सर यहाँ पे नहीं अब ठीक है। हाँ यहीं का
अब तीनों क्लासेस में चल रहा होगा ना, तो फिर थोड़ा फर्क पड़ता है। ये नहीं समझ आया, अगर एनजीएच ओ पे अटैक कर रहा है तो उससे जुड़ा क्यों नहीं? ओ पे कहाँ अटैक कर रहा है? वो तो वैसे एरोस, तुम मेरे वाले एरोस देखो ना जो बनाए हैं, हाँ, ये क्यों क्या देखो? समझ आ बस फिर ये गलत, ये छोड़ो। इसके साथ कुछ लिखा है सीआरओ में? बेसिकली ओ नेगेटिव के साथ क्या जुड़ जाता है? एमजीएक्स जुड़ जाता है, आयनिक अट्रैक्शन। करें आगे? अरे फटाफट दिखा करो, इतना टाइम पेन खत्म हो गई। पेन दो भाई कोई, ऐसे है मुझे नहीं, अरे उसमें लिखना नहीं है, तुम ले लो। करें आगे? रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स विद अल्कोहल्स। हाँ सर, मुझे पता है ना कि बच्चे हैं केयर करने के लिए, इसलिए जरूरी था ना, है ना? हाँ, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स विद अल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, और ये मैकेनिज्म है, तो थोड़ा ध्यान से समझें। एनसीईआरटी में मैकेनिज्म पूछा है बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। एल्डिहाइड और अल्कोहल की रिएक्शन करानी है, देखते हैं क्या बनता है। अल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर, H+ लूज करते हैं और क्या मिलता है? RO-। तो RO- एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, O- बनेगा, फिर वो O-H+ गेन कर लेगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दिया क्या बन जाएगा, और नीचे क्या लग जाएगा। अब एक कार्बन पे एक H लगा है, एक OH लगा है और एक क्या लगा है, अब उसको हम क्या बोलते हैं? हेमी। अगर ऐसा नहीं होता था कि एक कार्बन पे दो अच्छा वो OH होते हैं, बेसिकली एल्डिहाइड से मिलेगा तो वो क्या होगा? हेमी एसिटल। ठीक है, याद रखना, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल 1 मोल गिव्स हेमी एसिटल। अब ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, अगर हम सेकंड मोल अल्कोहल ले लेते हैं, अब मैंने क्या लिया? सेकंड मोल ऑफ अल्कोहल ले लिया, ठीक है, सेकंड मोल, तो ROH से क्या मिलेगा? RO-H+। अब अल्कोहल्स के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसको? तो H+ को उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, फिर वो खुद क्या हो गया? अनस्टेबल, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसने बॉन्ड तोड़ दिया। ये हमने अल्कोहल के चैप्टर में पूरा रिएक्शन किया है, कार्बोकेटाइन बन गया, फिर कार्बोकेटाइन बनने के बाद OR- ने अटैक कर दिया। तो बेसिकली अगर तुम्हारे पास एक अल्कोहल है और तुम 1 मोल अल्कोहल, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को 1 मोल अल्कोहल से रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा? हेमी एसिटल। 2 मोल अल्कोहल से रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा? एसिटल। कोई दिक्कत? एल्डिहाइड से हमेशा क्या मिलते हैं? एसिटल्स, और कीटोन से क्या मिलेंगे? कीटन्स। अभी आगे करेंगे वो। क्या हो गया? लिखो इसे फटाफट। एल्डिहाइड 1 mole of alcohol gives hemiacetal and second mole of alcohol gives acetal। रिएक्शन का मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा मैकेनिज्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई डाउट किसी को? सर मेरे को है लास्ट रिएक्शन जो सेकंड मोल ऑफ मैं पढ़ रहा था, पहले लिख लो फिर करा दो। ये लिख लिया? ऊपर वाली ओवरऑल रिएक्शन है, नीचे वाला इस मैकेनिज्म। फटाफट नोट करो, फिर आगे भी करना है, बहुत कम टाइम है आज अपने पास। वो टेस्ट को डिस्कस करते हम्म, हैं, क्या? वो टेस्ट कौन सा? मैंने आदित्य ने भी टेस्ट दिया था। अरे एड्रेस लेकर गया था इसने मेरे साथ, सारी लास्ट में ये तो मना कर दिया, देखो। थर्ड क्लास से जब आप बीच में गए थे
कौन सा डिस्कस करना है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव वाले मैंने तुम्हें आंसर की नहीं भेजी उसकी? भेजी तो है, वीडियो आंसर की भी भेजी है, पीडीएफ देखिए तो फिर उसमें से समझ नहीं आया? नहीं मैंने देखा था वीडियो साइट। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने आंसर किया। तो पीडीएफ से समझने की कोशिश करो, नहीं आ रहा तुम बताओ, फिर डिस्कस कर लेते हैं। तुम लोगों ने पीडीएफ देखा ही नहीं होगा मेरे ख्याल से तो। सिर्फ आंसर से अल्कोहल का सेकंड मोल आया, देख लो इधर समझ लो। तो RO-H+, अपने पास हेमी एसिडल तो बन ही चुका था। जब भी H+ आएगा तो अल्कोहल वाला जो ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देता है, किसको? H+। तो उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, मतलब H आके साथ में लग गया। लेकिन जब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस तरीके की क्लीवेज शो करता है हमेशा, एंड वाटर बाहर आ जाता है और एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। कार्बोकेटाइन पे OR- अटैक करेगा तो अब दो OR लग जाएंगे एंड कंपाउंड विल बी नोन एज एसिटल। कोई दिक्कत? क्लियर? लिख लिया नहीं सर। फटाफट, आसान सा रिएक्शन। मुश्किल ही क्या है इसमें, सब आसान है, बात सही कह रही है। करें आगे? लिख दोगे तब भी कुछ नहीं जा रहा, ना तो पेन घिसेगा, ना ही शीट भरेगी, या नहीं? टाइम वेस्ट होगा। फिर एक काम करते हैं ना, आधा आधा काम काट ही देते हैं। हाँ, वो मैम अपने आप कर लेंगे ना। वहाँ लिख देना ना कि स्पीड स्लो थी तो इसलिए लिखना है। करें आगे? चलो आगे करते हैं। इसके बाद तुम्हें पूरा रिएक्शन दोबारा से लिखना है। ठीक है? नहीं, ये दोबारा से फिर से लिखना है। देखो अभी हमने तुम्हारी नोटबुक का है पेज खत्म हो गया। खुशी होती है ना जब ऑर्गेनिक का एक रजिस्टर बन जाए। चलो देखो, अब अगर सेम रिएक्शन हम किसके साथ कराएं? कीटोन के साथ। पहले H था, बस अब क्या लगा दिया मैंने? CH3। अब ये एल्डिहाइड का क्या बन गया है? अरे CH3 कीटोन। पहले यहाँ पे H लगा हुआ था, बस अब यहाँ पे क्या कर दिया है? तो यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी, पहले हेमी एसिटल बन रहा था, अब क्या बोलते हैं इसको? हेमी। और फाइनल वाले को क्या बोलते हैं? कीटल। कैटल नहीं, कतल। अच्छा, जो मर्जी कह लो, ठीक। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, बस H की जगह हमने क्या लगा दिया है? नोट करें, कितना आसान सा है ना। करो, नोट करो फटाफट, लिखिए इसे। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। देखो बेसिकली जब तुम ये रिएक्शन कराते हो, नाइट्रोजन के साथ क्या होने चाहिए? 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। नाइट्रोजन के साथ क्या होना चाहिए? और एक कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो होगा क्या, ये जो 2 हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है ये बाहर निकल जाएगा और डबल बॉन्ड N बन जाएगा। ध्यान से देखो तो इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन हमने पहले भी डिस्कस की है कि अगर C डबल बॉन्ड N है और उसको वाटर से रिएक्ट करा दो तो क्या मिल जाता था?
सी डबल बॉन्ड ओ मिल जाता था। अब उल्टा कर रहे हैं कि अगर सी डबल बॉन्ड ओ है और तुम उसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हो, एक ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, तो वाटर बाहर चला जाएगा और सी डबल बॉन्ड एन बन जाए। ये लिखने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सी डबल बॉन्ड एन के साथ लिखवाइए कॉपी में, तो पढ़ के देखना, नोट करें इससे फटाफट। तभी कहता हूँ क्लास में पढ़ के आया करो, नए नोट्स तो पढ़ के। करें आगे, लिख लिया ये? अरे ये नहीं लिखना है बॉक्स वाला, कॉपी करते हुए भी थोड़ा सा तो देख लिया करो। सर हाँ बोलो ये सर इस वाले रिएक्शन लिख लिया, करें आगे। इमीन, ये आ गया। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है ये इस चैप्टर का। इधर समझे इस टेबल को। अब देखो अभी अभी हमने क्या कहा कि डबल बॉन्ड एन के साथ बेसिकली एन के साथ 2 हाइड्रोजन होने चाहिए और एक क्या होना चाहिए, Z। अब हम वो डिफरेंट डिफरेंट देख रहे हैं। अगर Z क्या हुआ, हाइड्रोजन, तो मतलब NH3 बन जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट का नाम भी पता होना चाहिए और प्रोडक्ट का नाम भी पता होना चाहिए। जब अमोनिया से रिएक्ट होगा तो Z की जगह क्या आ जाएगा बस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमीन। क्या बोलते हैं, इमीन। अगर Z की जगह क्या होगा, NH2 क्या होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। क्या बोलेंगे, और प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, हाइड्राजोन। कोई भी दिक्कत? अगर Z की जगह होगा C6H5NH, C6 बेसिकली हाइड्राजीन क्या होता है, NH, मतलब 2 नाइट्रोजन इकट्ठे जुड़े हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिया, बेंजीन, तो ये क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनाइल। Z ग्रुप ऐसा कैसा ही पड़ा। तुम इसको थोड़ा सा रिवर्स करके भी लिख सकते हो। बिल्कुल, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, NH2 NH क्या हो गया, IUPAC है, क्यों नहीं है, क्या फनी है, चलो आगे चलते हैं। ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। कोई दिक्कत, पक्का? बेसिकली 2 हाइड्रोजन है वो बाहर जा रहे हैं और हम Z ग्रुप को चेंज करके प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं, रिएक्शन वही है। कोई दिक्कत? अगर OH लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलअमीन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलअमीन। एंड जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइन्स। क्या बोलेंगे? अब देखो NH2 के साथ क्या लगा है, NHCO NH2। NH2 के साथ क्या लगा है, NHCO। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड। एक ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, DNP 2,4 DNP भी बोलते हैं इसको। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 2,4। आगे जाके जब हम टेस्ट करेंगे तो वहां पे हम एक 2,4 DNP टेस्ट भी करेंगे, ठीक। तो ये ध्यान रखना, 2,4 DNP। एंड एक ये इंपॉर्टेंट है सबसे, सेमी कार्बाजाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, एंड जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजोन। एंड अगर R ग्रुप लग जाए कोई भी तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमीन। क्या बोलते हैं,
एंड जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड इमीन, सब्स्टिट्यूटेड अमीन या शिफ्स बेस, शिफ्स बेस। कोई डाउट? एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है, अच्छे से आराम से बनाएं पूरा, सही टेबल है एनसीईआरटी में, लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं है, वो कुछ बॉक्स वाली फॉर्म, मैंने रिएक्शंस की फॉर्म में दिया, वो रिएक्शंस की फॉर्म में नहीं। नोट करें। चलो आगे एक और यहाँ पे नोट डाल लें। ये रिएक्शन सीबीएसई में नहीं है लेकिन तुम्हें पता होनी चाहिए, नॉट इन सीबीएसई। ये पूरा टेबल या अरे वो तो सीबीएसई में है, अब जो रिएक्शन करने वाले हैं वो सीबीएसई में नहीं। अगर तुम्हारे पास CO है एंड नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगा है, अपने को कितने हाइड्रोजन चाहिए? लेकिन अगर एक ही हाइड्रोजन है तो क्या होता है, इसके साथ वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। उसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, उसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी होगा। एंड होगा क्या, H यहां से चला जाएगा, एक H यहां से चला जाएगा, एक O यहां से चला जाएगा, एंड जो प्रोडक्ट मिलेगा वो थोड़ा ध्यान से समझें। कार्बन, नाइट्रोजन, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाता है, अल्फा कार्बन के साथ इसका क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है। इसका नाम बताएंगे, जनरलाइज नहीं। देखो एक तो डबल बॉन्ड है, ऊपर से अमीन की तरह है, क्योंकि नाइट्रोजन लगा हुआ है तो ये कैसा है? अमीन। ऊपर से डबल बॉन्ड भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनामीन। क्या बोलते हैं? इनामीन। तो अगर एक ही हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है तो ऊपर वाली रिएक्शन ही है। अगर एक ही हाइड्रोजन है तब अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, तब भी वाटर बाहर आ जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है? इनामीन। नोट करें। मतलब मिथेनॉल ये रिएक्शन क्लियर नोट? मिथेनॉल शो करेगा। अब वो सबका ध्यान ना रखेगा, तुम्हें याद ना दिलाएगा कि लिख लो लिख लो। ये तुम भी सीबीएस, अच्छा सीबीएस नहीं। सर ने सीबीएसई में नहीं है पर पता होना चाहिए। अब अगर इसका ये वाली रिएक्शंस मैं पहले करा दी हैं, रिडक्शन रिएक्शंस, तो मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ। लिखनी है तो लिख सकते हो। ये नहीं किया हमने क्लेमेंसन, वो तो करा रहा हूँ। ठीक, हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का बड़ा अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। तुम लोगों ने लिखना है तो दोबारा से लिख सकते हो। अल्कोहल बनता था ना, वहां पे प्रिपरेशन में था, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में है। करें नोट। सर हमने नोटिफिकेशन किया ना, नाम सुना है आपने? तुम्हें वुल्फ याद होगा ना? नहीं ये वुल्फ किश्नर, किश्नर इंडिया का। ठीक है, चलो देखो, वुल्फ किश्नर क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, तुम्हारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, चाहे वो एल्डिहाइड है या वो कीटोन है। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। इसको हम रिड्यूस कराएंगे विद जिंक अमलगम। इसको हम क्या बोलते हैं? जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। तो होता क्या है, ये जो दोनों बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ये टूट जाते हैं एंड यहाँ पे दोनों जगह पे क्या आ जाता है? HH। बेसिकली हाइड्रोकार्बन बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोकार्बन
कार्बन। अगर अपने पास जैसे CH3COCH3 है, मैं इस ऑक्सीजन को हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या यूज कर लूंगा? जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। तो होगा क्या? सब कुछ सेम रहेगा, बस ये जो डबल बॉन्ड O है ये हट जाएगा एंड डबल बॉन्ड O की जगह दोनों हाइड्रोजन लग जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट? करो ना। सेम रिएक्शन है वुल्फ किश्नर रिएक्शन। लिखो फटाफट। वुल्फ किश्नर रिडक्शन। एक बाहर का बंदा लगता है, एक इंडियन बंदा लगता है, बाकी पता नहीं। किश्नर वो गलती से लिख दिया। वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब इसके अंदर भी क्या है, सेम चीज है कि एल्डिहाइड या कीटोन होगा, बस रिएजेंट का फर्क है। एल्डिहाइड या कीटोन, इसको किसके साथ रिएक्ट कराना है? हाइड्राजीन के साथ। किसके साथ? और अभी अभी हमने पढ़ा है हाइड्राजीन क्या होता है, NH2NH2। हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड KOH। NaOH भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो तब भी यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा और दोनों कार्बन पे क्या आ जाएगा? क्लियर? तो हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड या नहीं, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन कर लिया नोट। रिएक्शन सेम है, बस रिएजेंट का फर्क है। तो सर हमें फिर क्या बाय प्रोडक्ट क्या करना चाहिए? बाय प्रोडक्ट क्या है? नहीं नहीं याद करना है तो नहीं लिखा है। लिख लिया? आने वाले हैं हमारे प्री बोर्ड। सर 16 बढ़िया, मजा आएगा। 16 खुशी सबसे ज्यादा मेरे को होगी जब तुम्हारे प्री बोर्ड होंगे। बढ़िया, सही लगता है जब प्री बोर्ड हो रहे होते हैं। हाँ, जब तब ज्यादा मजा आएगा। चलो, मुझे ये रिडक्शन का कैरी आउट करनी है। क्लेमेंसन यूज करोगे या वुल्फ किश्नर? दोनों में से कोई नहीं? अरे दोनों में से एक ही तो यूज करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड ओवर हटा के क्या लगाया है, तो कौन सी यूज करेंगे? विच इज बेटर? हाँ, क्लेमसन वाली यूज करेंगे सर? क्लेमेंसन यूज कर ले। सर हमें यूज करनी चाहिए किश्नर यूज करेंगे। क्योंकि वुल्फ किश्नर में जो बेस है वो CH के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्लेमेंसन यूज करेगा। देखो, बेस नहीं है वो, बस कंसंट्रेटेड फॉर्म में, अल्कोहलिक KOH नहीं है। तो KOH को बेस ही होता है। चलो देखो, अगर तुम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी तो होता है OH। चलो देखो, अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्राजीन और KOH के साथ, तो जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब डबल बॉन्ड O हट के HH तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ ही साथ ये जो OH है ये Cl को भी हटा देगा और यहाँ पे क्या बना देगा? OH। क्लियर?
तो इसीलिए हमें क्या यूज कर लेना चाहिए यहाँ पे, क्लेमेंसन। अगर हम क्लेमेंसन यूज करते हैं जिंक अमलगम, नहीं ऐसा कोई एक्सेस वाला अपना अमाउंट वाला तो कोई रोल ही नहीं होता। अच्छा सर, आपको ये बता रहे थे कि अल्कोहल की वजह से एलिमिनेशन और उसमें तो HCl वाला लेना पड़ेगा, तब कोई चक्कर नहीं है, तो Cl मेंटेन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो हमने एक रिएक्शन अल्काइल लाइट में भी तो करी थी ना, KOH के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो Cl की जगह क्या आ जाता है, तो बेसिकली यहाँ पे KOH है, तो यहाँ पे एक साइड रिएक्शन भी हो जाएगी जो हम नहीं चाहते हैं। तो हम कभी भी इसको प्रेफर नहीं करेंगे। हम कौन सी रिएक्शन प्रेफर करेंगे, वो तो एलिमिनेशन थी, उसमें तो एल्कीन बनता था। अगर मैं अल्कोहलिक KOH लेता तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता। एक्वस KOH में क्या होती थी, मतलब मैंने क्या करना था, मुझे Cl को डिस्टर्ब नहीं करना था, मुझे चाहिए था कि Cl वहीं का वहीं रहे। तो Cl वहीं का वहीं तभी रहेगा अगर मैं जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl यूज करता हूँ। कोई भी दिक्कत, पक्का करो ना। ठीक है ना, कहीं ऐसा ना होना कि डबल बॉन्ड और हटा देना, उसे गलती से लिख दिया था। ये लो H लगा देते हैं, पता नहीं लगा। ये लो। तो डाउट ये भी नोट करें, नाइट्रेशन। अब ये ग्रुप कैसा है, बेंजीन से जो एटम अटैच्ड है डायरेक्टली, उसके आसपास कैसे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा तो वो ग्रुप कैसा हो जाएगा, -N कैसा होता है, मेटा डायरेक्ट। ठीक है, तो जो NO2 आएगा वो कहां पे आएगा, मेटा पोजीशन पे, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन। नोट करें से, लिखो इसमें यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। 40% aqueous solution of formaldehyde is known as formalin। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, formalin, and is used to preserve biological specimens and to prepare bakelite। पॉलीमर्स में हम एक पॉलीमर करेंगे बेकलाइट, जो स्विचेस वगैरह बनाने में काम आता है। जो हमारे स्विचेस बने होते हैं ये किसके होते हैं, बेकलाइट के ही होते हैं। बेंजल्डिहाइड इज यूज्ड इन परफ्यूमरी एंड डाई इंडस्ट्री, परफ्यूम्स वगैरह में यूज होता है। एसीटोन एंड इथाइल मिथाइल कीटोन आर कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स। ठीक, कोई भी दिक्कत करें लो, फिर आगे करते हैं। तो लिखो, देखो इसमें क्या है, अपने पास ना एक होता है टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, एक होता है फिलिंग सॉल्यूशन। क्या हो गया, गला ज्यादा खराब हो गया लगता है एकदम से। टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है, और ये होता है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ये क्या होता है, अमोनिकल क्यूप्रस और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ये क्या है, निशा है, निशा है, चली गई, चली गई। ये दोनों के दोनों क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब क्या होता है, ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं, एल्डिहाइड्स तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या बना लेंगे, KMnO4 वगैरह के साथ तो बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक टॉलेंस रिएजेंट एंड फिलिंग सॉल्यूशन। लेकिन कीटोन्स इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, लेकिन विगरस कंडीशन में हम कुछ भी करवा सकते हैं, है ना। क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में सिंपल सा है, बस ये याद रखो कि जो रिएक्शन है वो किस में होती है, विगरस कंडीशंस में होती है।
हमने KMnO और KMnO4 और K2CR2O7 दोनों डाल दिया, दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तुमने CO और उसके साथ वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड तोड़ देना। यहाँ पे दोनों कार्बन सेम है तो किसी साइड का बॉन्ड तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दोनों ही हिस्सों का क्या बना देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 तो एज इट इज पड़ा रहेगा। ये जो कार्बन है जिसका अभी हमने बॉन्ड तोड़ा है, इसका क्या बन जाएगा, प्लस यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। कोई दिक्कत? अब मान लो डिफरेंट साइड पे होता है, डिफरेंट कार्बन्स होते हैं। अब अगर मैं इस साइड से बॉन्ड तोड़ता हूं, इस साइड से बॉन्ड तोड़ता हूं, अगर इस साइड से बॉन्ड तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, इस कार्बन का मैंने क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस ये वाला CH3 एज इट इज पड़ा रहेगा, और इस कार्बन का मैंने फिर से क्या बना देना है। कोई दिक्कत? समझ आया? कोई डाउट? या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हाँ बोलो बोलो। बेसिकली मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा है, जब तुम बॉन्ड तोड़ते हो, जिन दो कार्बन्स के बीच बॉन्ड तोड़ रहे हो, उन दोनों कार्बन को किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे तो एक ही कार्बन था तो मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पे इस कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ये CH3 एज इट इज पड़ा है। इस कार्बन को किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये CH3। लेकिन इसमें दूसरी एक क्लीवेज भी तो हो सकती थी, तो मुझे ये देखना है कि किससे मेजर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर मैं ऐसी वाली क्लीवेज कराता तो क्लीवेज तो ये भी पॉसिबल थी, ठीक है। अगर मैं इससे क्लीवेज कराता तो इस कार्बन को मुझे कन्वर्ट करना पड़ता किसके अंदर, और ये जो CH2 CH3 है ये एज इट इज पड़ा रहता, और इधर एक ही कार्बन है उसका क्या बनाना पड़ता, और फिर साइड में क्या लगाना पड़ता है इसके साथ, H, फॉर्मिक एसिड बनता। इनमें से एक रिएक्शन मेजर है और एक माइनर है, बनती दोनों है लेकिन एक मेजर प्रोडक्ट देती है और एक माइनर है। कौन सी ज्यादा सही है, दोनों में से ज्यादा सही कौन सी है? बेसिकली COOH में इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना, तो इसका एक बॉन्ड अभी भी कम है, एक बॉन्ड कम है, 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, तो एक हमने क्या लगा देना है, H, बैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए। नीचे वाली जो रिएक्शन है, इससे जो प्रोडक्ट मिलते हैं ये माइनर है, सही तो दोनों हैं। नीचे वाली रिएक्शन से प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं, माइनर। ऊपर वाली प्रोडक्ट रिएक्शन से कैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये है पॉप्स रूल। क्या है, पॉप्स रूल। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ड्यूरिंग oxidation of ketones, carbonyl group मतलब CO goes with alkyl group having less carbons, समझो इधर, समझो पहले बाद में नोट करना। यहां पे जो CO है, ये जो CO है, ये एक, हाँ, ये जो CO है ये एक ऐसे अल्काइल ग्रुप के साथ गया है जहां पे कम कार्बन थे। यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे कितने कार्बन थे, लेकिन इस केस में जो CO है वो किसके साथ चला गया है, बड़े वाले के साथ, तो वो माइनर प्रोडक्ट दे रहा है। क्लियर, समझ आया या नहीं? लिखो इसे, खत्म हो गया एल्डिहाइड कीटोन्स। मतलब अभी मैंने टेस्ट नहीं कराए हैं, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, वो लास्ट में इकट्ठे करा दूंगा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के।
ठीक, कितना आसान था, चैप्टर में कुछ था ही नहीं।